बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आमिर शहज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, 6 सितंबर हर साल कौमी दिन के तौर पे मनाया जाता है और ये याद है हमारी फ़ौज की, उस जवांमर्दी की, उस हौसले की कि जब रात के अंधेरे में दुश्मन आपके कैंपों पे, आपके वतन पे हमला करे, आपकी आज़ादी के दर पे हो, मगर अल्लाह की रहमत के साथ और अल्लाह की तरफ से दी हुई उस ताकत और हौसले के साथ, जवांमर्दी के साथ जाबिर के और जालिम के सामने डट गए और ऐसे डटे कि उसको नाको चने चबवा दिए। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर बनी और ये दिन हम हर साल रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी उस फ़तेह के तौर पर मनाते रहेंगे। 6 सितंबर आज की इस महफ़िल में, आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू ऐसी दो शख्सियात जिनका ताल्लुक़ अबलाग से भी है, जिनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से भी है, जो इस शहर के दानिश्वर भी जाने जाते हैं और कलम और करतास के हवाले से अपनी एक मखसूस पहचान रखते हैं। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नसीम शाहिद साहब मुमताज़ माहिर तालीम, रिटायर्ड प्रिंसिपल, लिखारी, इदारिया लिखते हैं। जो शख्स रोज़ कलम से अपना वास्ता रखता है, अल्लाह ताला उसको बड़ा मखसूस दिमाग अता करता है। आज हमारे तजिया नगार हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और इन्हीं के साथ हमारे दूसरे मेहमान जिनका रेडियो पाकिस्तान से ताल्लुक़, और आप रोटरी क्लब के मेंबर हैं, आप राइटर भी हैं और आप तो कहीं शायरी का हवाला भी मिलता है। मेरी मुराद कमर हाशमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे 6 सितंबर के हवाले से, उस अल्लाह की उस मदद और नुसरत के हवाले से जो उस वक्त हमारी फ़ौज को अपने अंदर महसूस हुई। वो मिली नग़मों की सूरत में थी, वो जज्बों की सूरत में थी, वो दिफाई सलाहियतों की सूरत में थी। वो क्या थी, बात का आगाज़ करेंगे प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब से। नसीम शाहिद साहब। आमिर शहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़े अहम मौजू पर यानी गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया है। मैं समझता हूँ कि कौमों की तारीख़ में ऐसे तारीख़ी वाक़यात होते हैं और ऐसे दिन आते हैं कि जो उनके अज़्म व हौसले को मज़ीद बढ़ाते हैं। और 6 सितंबर एक ऐसा ही दिन है जो हमारी जो तारीख़ की एक ऐसी जंग जो हम पर मुसल्लत की गई और फिर हमने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया और अपने वतन की हिफाजत के लिए ना सिर्फ हमारी मुसल्लह अफवाज ने बल्कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया और जैसे अभी आपने कहा उन्होंने नाक को चने चबवा दिए। और ये कौमें जो हैं वो इसी तरह अपनी सरज़मीन की हिफाजत करती हैं जिस तरह हमने की। और ये एक बड़ा दुश्मन हमारा समझता था कि शायद पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और हम उस पर जाहरियत के ज़रिए कब्ज़ा कर लेंगे और उस पर अपना झंडा गाड़ देंगे। वो लाहौर में आने के ख्वाब देखते थे, कहा कि सुबह हम फतेह करेंगे और जिमखाना में जश्न बनाएंगे। वो सारे उनके ख्वाबों को खाक में मिला दिया गया। और फिर जिस तरह हमारे सिपाहियों ने टैंकों के नीचे लेटकर, हमारे अवाम ने छतों के ऊपर चढ़कर अपनी मुसल्लह जो हमारी हवाई अफवाज थी, फ़ज़ाइया थी, उसकी जिस तरह हौसला अफजाई की अहले लाहौर ने ख़ास तौर पर, ये हमारी तारीख़ का एक बड़ा रोशन बाब है और इस पर हम जितना फ़ख्र करें वो कम है। और एक दूसरी बात ये थी कि हम मुसलमान हैं और हमारे में क़ुव्वत ईमानी भी है और ये जिहाद की जो ख्वाहिश है हमारे अंदर, ये किसी दुनिया की और कौम के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी मज़हब के अंदर नहीं है। या लड़के फतेह हासिल करना, गाजी कहलाना है, या शहादत। अच्छा, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें रखी हैं। जी हाँ, गाजी है तो तब भी सारी ज़िंदगी उसके एहतराम है, अगर शहादत पा गए तो तब भी सारी ज़िंदगी उसका एहतराम। अब जाहिर है कि ऐसे जज्बे रखने वालों को अब कैसे शिकस्त दे सकते हैं। कोई हमारी ताकत जो है इतनी मजबूत है इस जज्बा ईमानी की वजह से कि कोई भी दुनिया की ताकत या चाहे हमारा ऐसा जारे जो हमसाया है वो अगर ये समझे कि हम अपनी अददी बरतरी पर, अब उनकी अफवाज की तादाद हमारी फ़ौज से बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनका रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास वो अज़्म व हौसला नहीं है, वो एक क़ुव्वत ईमानी नहीं है जो हमारे पास। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 6 सितंबर जो है ये हमारी जो अज़ीम एक फ़तह थी उस ज़माने में
और जो हमने अपनी नस्लों को समझाना है कि हमने अपने वतन की हिफाजत के लिए कैसे एक कौम मुट्ठी बनकर हमने ये दुश्मन का मुकाबला किया। अच्छा, और वैसे एक बात और भी है, मैंने आपकी बात ली, क्या हमारा नौजवान इस वक्त, यानी अब 65 से अब तक के खासा वक्त बीत गया, एक सोच जिसने उस वक्त अपने बचपन लड़कपन की उम्र में सारे वाक़े को देखा, परखा और जाना कि हमारे साथ एक कौमियत यानी एक सोच जो कौम की होती है वो हमारे साथ रही, हमारी कौम भी हमारे साथ रही, फ़ौज ने भी तन मन धन की बाजी लगा दी। जो हमारा आज का नौजवान है, जो कंप्यूटर का नौजवान है, जो इसके लिए ज़्यादा आसानी है चीज़ों को जानना, इनके अंदर वो जज्बे उसी तरह पाए जाते हैं? क्या ये 6 सितंबर को उसी जज्बों से मनाते हैं जो आपकी और मेरी नस्ल के लोग मनाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। देखे ना, एक पूरी नस्ल गुजर गई है। अब इसकी मुद्दत का तयन करें तो आपको ये तकरीबन 57 साल गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो एक पूरी नस्ल गुजर गई है और आज की जो नौजवान नस्ल है वो तो सिर्फ किताबों में इस चीज़ों को पढ़ती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये दिन हमें ज़्यादा जोश व जज्बे से मनाना चाहिए, ताकि इस नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी हम पर एक ज़माना ऐसा भी हम पर गुजरा है कि जब हमने हिजरत की, वो हमारा ज़माना याद रखना है, और दूसरा जब हम पर एक जंग मुसल्लत की गई उस वक्त जिस तरह हमने एक कौम बनकर अपने वतन को बचाया, अपनी हिफाजत की, उसका भी जज्बा उनमें उतारना चाहिए। ये जज्बा उनमें वाक़तन आप सही कह रहे हैं कि आज की जो ज़िंदगी है, जो कंप्यूटर की ज़िंदगी है, इंटरनेट की ज़िंदगी है, उनके पास मालूमात तो हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उस वक्त किस तरह फ़ौज और कौम ने मिलकर, क्योंकि इसमें इत्तफाक बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। कोई भी फ़ौज चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जब तक उसके पीछे कौम ना हो, वो फ़ौज अपना किरदार अदा नहीं कर सकती। मैं प्रोफेसर जब इन वाक़यात को पढ़ता हूँ, उन शहादतों को पढ़ता हूँ, उन जज्बों को पढ़ता हूँ, मैं शहादतें नहीं कहता, मैं उन्हें जज्बे कहता हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम का हर नौजवान इन नम आँखों से इनको पढ़े, ताकि उसके अंदर वो जज्बा, वो एक शौक़, बिल्कुल, वो एक जुर्रत होती है। यानी ये हमारे लिए सन 65 की जंग जो है, ये जुर्रत की एक हमारे लिए मिसाल है, रोशन मिसाल। बुरा वक्त अल्लाह माफ़ करे कहीं भी किसी वक्त भी आ सकता है, जुर्रतें उनको उन वक्तों से नबरदज़मा होने का हौसला बख्शे। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि हमारी आज की नस्ल भी जज्बा वतनियत के हवाले से बहुत जज्बा सरशार है, बेशक इसमें बहुत। जब भी कोई इस पर मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान पर, पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। ख़ास तौर पर हमारा नौजवान जो है वो बहुत जज्बाती है इस मामले में। उसकी मिट्टी से जो मोहब्बत है उस पर किसी शक व शुबे का इज़हार नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी तब्दीलियाँ आ गई। ठीक है, अब भी अगर कोई दुश्मन इसको बुरी आंख से देखेगा हमारे वतन को, तो मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल जो है ना, सबसे आगे खड़ी होगी। अच्छा, हमारे साथ आज एक ऐसा मेहमान है दूसरा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो नई नस्ल का नुमाइंदा है, मगर ये कह सकता हूँ कि उस नस्ल से कुछ ऊपर, हाँ, उनके मुशाहिदात तजर्बात भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आवाज़ की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, बहुत से लोगों से उनका वास्ता है, कलम करताज से भी ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है कमर हाशमी साहब। और कमर हाशमी साहब, अभी बात हो रही थी, आंखें नम हो जाती हैं जब भी इन वाक़यात को दिल के जज्बों से पढ़ा जाता है। अच्छा, पढ़ाई भी दो तरह, एक आप आंखों से पढ़ते हैं मेरे सामने का, एक आप दिल की आंख से पढ़ते हैं। जब दिल की आंख, ये वाक़यात पढ़ने में दिल की आंख से चाहिए, ताकि आपके दिल में मामलात उतरे, पता चले कि हम। तो ये जो एक दिफाई कारकर्दगी का मुजाहरा 6 सितंबर 1965 को, और कुर्बानियों की जो एक दास्तान, बहादुरी की एक दास्तान हमारे साथ मौजूद है, बात हो रही थी उन नौजवानों तक पहुँचाने की। आप एक अबलाग के इदारे से मुंसलिक हैं, आप इस सिलसिले में क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने नाज़रीन के साथ बात करने का मौका फराहम किया, और यकीनन अभी बड़ी पुरवकस बातें हुई। प्रोफेसर साहब जैसे फरमा रहे थे, यकीनन आज का जो नौजवान है, और मैं अपने इदारे की तरफ से भी ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि सोतो आहंग की दुनिया से ताल्लुक़ है, कि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने इस्लाफ को याद रखती हैं, अपने मशाहिर को याद रखती हैं। अभी आपने जिक्र किया कि नम आँखों से बात किए पढ़ी जाए, वो दिल में असर करते। मैं समझता हूँ कि ये बसारत के साथ साथ बसीरत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से यकीनन वाक़या जो सितंबर में रुनमा हुआ, 6 सितंबर के हवाले से तारीख़ शाहिद है कि उसमें पूरी कौम ने
अपनी बिसात के मुताबिक जो जिस भी कैपेसिटी में था उसने दामे दरमे कदमे सुख ने उसमें हिस्सा लिया और बिसात भर कोशिश की अपने वतन के लिए, क्योंकि एक कौम की शक्ल में हम सामने आए। बावजूद इसके कि अददी लिहाज से हमारा दुश्मन हमसे कहीं ज़्यादा था, इसके बावजूद उन्होंने कोई आर नहीं समझा, कोई अपने आप को टैंक के नीचे रखकर अपने आप को यानी कि ख़त्म करने के दर पे था कि किसी तरह उसे हमने इस्तेमाल कर दें उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो ये एक जज्बा ईमानी था जिसकी वजह तस्वीर ये थी कि ये मुल्क उस कलमे की बुनियाद पर बना कि जिसका हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है हमारे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यकीनन ये एक मार्का था, मोजज़ा था, अल्लाह ताला की मशीयत इसमें शामिल हाल थी और औलिया अल्लाह का भी फैज़ान इसमें जारी रहा। बहुत से ऐसी करामात के वाक़यात भी देखने में आए उस दौर में जो तारीख़ बताती है कि कुछ लोगों ने उन जो बम गिराते थे दुश्मन, कोई ऐसी नादीदा कुव्वतें भी उन्होंने झोलियों में उन्हें पकड़ते हुए भी देखा, तारीख़ बताती रवायात हैं। तो ये नहीं कि हम अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ सदियों पुरानी बात नहीं है, कल की बात है। हाँ, ये नहीं, बिल्कुल ऐसी कल की बात समझे 56-57 साल, तो ये शहादतें कोई भुलाई नहीं जा सकती, आप ठीक फरमा रहे हैं। और उसमें यकीनन शहीद के साथ गाजी जो शख्सियात थी आज भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त से ही मैं इदारे के तवस्सुत से भी बहुत से ऐसे नाम जानता हूँ जिन्हें हमने अपने प्रोग्राम्स में बुलाया, उनसे भी हमने कसब फैज़ लिया, इस वाले से मालूमात ली। तो लेकिन बात करते हुए आपकी बात की आँखें नम हो जाती थी। वो क्या था कि एक स्पिरिट था, एक ऐसी यानी कि इत्मीनान और ऐसी तमानियत थी बात करते हुए कि जिस तरह को अपनी बात कर रहा है, मुल्क की बात नहीं, अपनी बात, क्योंकि वक्त है तो हम सब हैं, ये शनाख्त है, हमारी पहचान है। अच्छा कमर साहब, वैसे भी वतन की बात जी अपनी ही बात होती है, ये यकीनन अपनी बात है, इसको तो करना इसी जज्बे के साथ। नहीं बिल्कुल जी। और फिर जहाँ दिफाए वतन की बात, हाँ, बिल्कुल सही, घर की खातिर सो दुख झेल। हाँ, घर तो आखिर अपना, बहुत अच्छी बात। इस तरफ भी आते हैं, सवाल मैं आप ही की तरफ लेकर आऊँगा। 65 की जंग के बाद जिस तरह पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह फतेह नसीब हुई, 350 किलोमीटर गालबन या मील जो भी उस वक्त पैमाना, हमारी फ़ौज अंदर भी चली गई, फतेह भी हासिल कर ली, कब्जा भी कर लिया। इतनी बड़ी शिकस्त के बाद फिर उन्हें 6 साल के बाद दोबारा जारियत करने की ख्वाहिश पैदा हुई। क्या ये जारियत का जो एलिमेंट है ये किसी शिकस्त का शाखसाना था या अंदर कोई रौनक या कोई ऐसी फिरौनियत है हमारे उस हमसाया मुल्क में कि जो बार बार इस जानिब उसने पेशकदमी की है, या कोई और गृहस्थी है? ये तो देखें जी, ये तो एक तारीखी हकीकत है कि भारत ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, शुरू दिन से लेकर आज तक। आप देखें यहाँ से कितने जज्बा खैर से, हाँ, यहाँ से हमेशा हमने कोशिश की कि इस खित्ते में जो है अमन और सलामती के साथ रहा जाए। कभी मैच डिप्लोमेसी की हाँ, है, कभी क्रिकेट, कभी खेल। इसके बावजूद जो है, क्योंकि वहाँ से एक तकसीम को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, वो आज तक जो है वो यही समझते हैं कि एक यानी अखंड भारत होना चाहिए। तो इसलिए बहुत साजिशें करते रहते हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात करते रहते हैं। ठीक है, वो कुलभूषण यादव जैसे उसने कितने इंकशाफात किए हैं कि उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम आए, चाहे वो दहशत गर्दी के हवाले से आए, चाहे वो किसी और हवाले से आए, सियासत का अदम इस्तेहकाम हो, हुकूमतों की तरफ बुरहान हो, वो मईशत की तरफ बुरहान हो, ये उनकी कोशिश, ये उनकी कोशिश होती है। तो इसलिए 6 साल बाद उन्होंने अपनी कोशिश वो जारी रखी। और ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी सियासत के हवाले से, हम अपनी दीगर मसाइल के हवाले से हम पाकिस्तान को मुत्तहिद नहीं रख सके। ठीक है, और वो वार करने में कामयाब रहा और जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो हमारा ये मौजूदा पाकिस्तान है, ये मुत्तहिद पाकिस्तान है और इसके ऊपर उसकी आज भी नज़र है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारी मुसल्लह अफवाज, अभी आप देखें कि वो जो कुर्बानी का सिलसिला 65 में था वो अब तक जारी है। अब भी आप देखें कि हमारे जो सपूत हैं उनमें अफसरान भी हैं, उनमें फ़ौजी भी हैं, सिपाही भी हैं, वो रोज़ाना कुर्बानी दे रहे हैं दहशत गर्दी के खात्मे के लिए। अभी रिसेंट वाक़यात हमारे सिपाही, हाँ, और इस तरह के बेशुमार साजिशी अनासर वो कर रहे हैं। लेकिन इससे ना हमारे कौम का जज्बा बिल्कुल कमज़ोर पड़ा है और ना हमारे फ़ौजी जो हमारी फ़ोर्स है उसका जज्बा मान पड़ा है।
वो बिल्कुल इसी तरह ज़िंदा हैं, बेदार हैं, मुत्तहिद हैं, जिस तरह वो 65 की जंग में थे या उससे पहले हमेशा से रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है ना वो बड़ा बदतीनत है। वो एक चीज़ जब उसने तस्लीम कर ली है कि हमने इनको कायम नहीं रहने देना, यानी तो उसने तकसीम को तस्लीम नहीं किया, ये तस्लीम किया है कि हमने नुकसान पहुंचाना है और इसको मजबूत मुल्क नहीं बनने देना। इसलिए इसमें एक सबक भी है हमारे लिए कि हमारी कौम को, जिसमें इदारे भी शामिल हैं, हमारी कौम भी शामिल है, तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, उन्हें अपने छोटे छोटे मफादात से निकल कर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि इसको हमने मजबूत करना है। ये मजबूत हो गया तो हम सब खुशहाल हो जाएंगे, हम सब यानी सुखी रहना शुरू हो जाएंगे। हमारे जितने मसाइल हैं, चाहे वो इक़्तिसादी हैं, सियासी हैं, अगर हमने अपने आप को एक मुत्तहिद कौम के तौर पर अपने अपने छोटे छोटे मफादात से बालातर होकर हमने सोचना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें अल्लाह ताला ने इतनी खूबियाँ रखी हैं, नेमतें रखी हैं कि ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। और ये स्ट्रेटजी इसकी इतनी जो इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। भारत बेशक जोग्राफिया के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, मगर उसकी वो वैल्यू नहीं है जो पाकिस्तान की पाकिस्तान को जो हासिल है इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको नहीं है। बिल्कुल। कमर हाशमी साहब, आपने बीच में एक नगमे का हवाला दिया। मिली नगमे जो है जो जज्बों को जगाते हैं, मैं पढ़ रहा था, मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने पहला सन 65 का मिली नगमा, उन्होंने कहा कि मैंने फौरी तौर पे मैडम नूरजहां को फ़ोन किया, कोई तैयारी नहीं थी, ऑर्केस्ट्रा को बुलाया, लेकिन अल्लाह की रहमत से इतना जज्बे वाला मिली नगमा तैयार हुआ। ए वतन के सजीले जवानों में उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो फिर ऐसा नगमा चला कि फ़ौज को एक अमर हो गया, एक यानी अमर तो नगमा हुआ, फ़ौज को यानी जो लड़ रहे थे बॉर्डर्स के ऊपर अपने घर बार से दूर एक जज्बा मिलता है, कौम के अंदर भी जज्बा। जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, एक जज्बा से उभरता है। बिल्कुल। ये मिली नगमों ने आपके नज़दीक क्या किरदार अदा किया है इस सर? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर साहब, ये हमारे इदारे को ये एजाज़ हासिल कि उस दौर में सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब और इस तरह के और जय्यद अदबा शोरा कराम ने जो गीत लिखे और मैडम नूरजहां साहिबा ने उसे यानी कि आवाम तक पहुंचाया, गाया, और वो जो एक जज्बा पैदा हुआ, यकीनन इस बारे में तो बहुत से उस दौर के माशाल्लाह जो गाजी साहबान हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि हमें वो एक लाशऊरी तौर पर ऐसा स्पिरिट पैदा होता था वो सुनकर कि और हमें हिम्मत आ जाती थी। वो एक पुत्र हटाते नहीं मिले, इस तरह के बाकी जो गीत थे, ऐसे मिली नगमे और जंगी तराने थे, उन्होंने यकीनन उनका मोराल बुलंद किया, उन्हें हौसला दिया और पूरी कौम साथ थी। और यकीन जैसा भी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, हमें मिन हासिल कौम देखना होगा आइंदा भी, आने वाले दिनों में भी अगर अपने मुल्क को संवारना है, निखारना है, तो उसके लिए कोई फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, पूरी कौम को एक नेशन बन के सामने जिस तरह उस दौर में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है, लेकिन कुछ तरबियत की, कुछ तालीम की ज़रूरत है। हमारे लिखारी, हमारे सदाकार, हमारे फनकार, हमारे आर्टिस्ट, हमारे तब हर मकतब अपने अपने तौर पे ये किरदार अदा कर रहा है कि हमें कौम बढ़ के बने। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बात की है। एक आखिरी बात करते हैं, फिर प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब। कश्मीर भी इस तनाज़े की वजह बना, यानी 65 की जो जंग। कश्मीर तो जो हमारा जो है ना सबसे बड़ा हमारा एक झगड़े की बायस है, क्योंकि भारत ने उस पर गासिबाना कब्ज़ा जमाया हुआ है। ये जब से ये बर सगीर की तकसीम हुई है उसका गासिबाना कब्ज़ा है, और इसको आलमी इदारे ने भी तस्लीम किया जो अक़वाम मुत्तहिदा है। और हमारा ये हमेशा से ये क्लेम रहा है, ये दावा रहा है कि कश्मीर जो है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इसको जो है ना खुद मुख्तारी के ज़रिए इसका हल होना चाहिए। जो कश्मीरी चाहते हैं उसके मुताबिक इसका हल होना चाहिए। यानी जब 65 की जंग हुई है, हाँ जी, उस वक्त भी खुद वो सारे मुआहिदे तोड़ता हुआ, हाँ जी, और वो अपने जहन में ये बात रख के कि शायद वो असल में भारत को दोबारा जो हमारे पास है, भारत ये चाहता था उस वक्त भी कि मैं एक जंग छेड़कर इस मसले को पसे पर्दा ले जाऊं, कश्मीर के मसले को एक बड़े ब्रॉड में मैं ले जाऊं कि हमारी तो आपस में इस किस्म की जंग है। अब भी आप देखें
कि उसने वहाँ जो उसका एक्ट है वो तब्दील करके उसकी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उसको लेके जा रही है इंशाल्लाह। वो ऐसा उसका एक्ट था कि जिसे दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था, और कश्मीरियों ने आप देखें लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, और अभी तक दुनिया के जो बड़े मसाइल हैं इस वक्त बदअमनी का बायस हैं, उसमें कश्मीर सर फहरिस्त है। मुसलमान बड़ी बुरी तरह। हाँ, आप भी ये देखें कि हमने जो अपना कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है, हमने उसको आज़ाद कश्मीर का दर्जा दिया हुआ है। वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ अपनी असम्बली है, अपना सारा कुछ है, अपना प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमेशा वहाँ कठपुतली एक हुकूमत दी है जो भारत के ज़रिए असर रहती है, क्योंकि कश्मीरी मानते नहीं, हमारी भरी हुई चाबी से वो ये चाहते हैं चलता रहे, वो जो हम चाहें वो करते। तो इसलिए ये जब तक ये मसला हल नहीं होगा, बर्र-ए-सगीर में अमन नहीं आ सकता। पसे पर्दा की बात हुई, और वो चाहते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो है वो पसे पर्दा डाल दिया जाए। मेरे अहबाब कहते हैं बस यही एक ऐब है मुझ में, सरे दीवार पढ़ता हूँ पसे दीवार के किस्से। पाकिस्तान लाहिल हम्द रसूलुल्लाह की कलमा की बुनियाद पर ये कायम हुआ, और ये ता क़यामत कायम रहेगा। सिर्फ़ एक जज्बा हमें चाहिए, वो है मिली जज्बा, जिसका इजहार 1965 में हमारी कौम और हमारी फ़ौज ने किया। जी नाज़रीन किराम, हमारे मोहतरम आज के हमारी गुफ्तगू में शरीक प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब, कमर हाशमी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।